जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा। जय जय जोगी कथा, जय श्री बापू कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय श्री बापू कथा, जय जय जोगी कथा। पिछले सत्र में हमने श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति, गुरु चरण रज शीश धरे, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, इसमें से श्री गुरु चरण दोहे के इतने से चरण पर हमने चिंतन मनन किया कि गुरु का वास्तविक चरण क्या। रामायण से, श्री भागवत से, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार कि बंदव गुरु पद, पद यानी गुरु का सूत्र, गुरुदेव का वाक्य, ये गुरुदेव के श्री चरण हैं। इन चरणों का आचरण यानी गुरुदेव के सूत्रों के अनुसार आचरण, गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुसार आचरण, ये गुरु चरणों का अनुसरण है। जहां गुरु चरणों की बात आती है तो हमें श्री भरत जी की याद आ जाती है, केवट की याद आती है। माता शबरी ने भी चरण पखारे भगवान के, भगवान ने भी संतों के चरण पखारे। पांडवों ने यज्ञ करवाया उसने। केवट के प्रसंग पर ये केवल त्रेता युग में ही घटित नहीं हुआ, इस युग में भी घटित हुआ है। बिल्कुल केवट जैसा ही प्रसंग। निषाद जी राजा हैं अपने समुदाय के, रामचरितमानस के अनुसार, और इतिहास में जिसको उसकी जाति से जाना गया केवट, उसका नाम नहीं पता। राम जी आए हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं, तो रात को निषाद राज जी के यहाँ ठहरे, और निषाद राज जी ने केवट समुदाय के वहाँ के राजा हैं, तो इस केवट की भी चौकीदारी लगाई। भगवान विश्राम कर रहे हैं, रात्रि को पहरेदारी की जाए, चौकीदारी की जाए। सुबह प्रभु आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, गंगा पार करेंगे।
केवट अपनी चौकीदारी पर बैठा है और यहाँ लक्ष्मण जी और निषाद राज जी ये दोनों जग रहे हैं। और जगना तभी सार्थक है जब हरि चर्चा हो, गुरु चर्चा हो। इस जगने से वास्तविकता में व्यक्ति जग जाएगा। हरि चर्चा हो, गुरु चर्चा हो, ये जगाने का काम करती है। ये जागरण उस त्रेता युग में कर रहे हैं लक्ष्मण जी, निषाद राज जी, और हरि चर्चा कर रहे हैं। और इस कलयुग में भी कोई जागरण कर रहा है। दो भक्त हैं, हेमराज जी गुरुदेव के भावों में खोए हैं। हेमराज जी साधक हैं, साधक थे, उनका शरीर अब, और उनकी धर्म पत्नी ये भी भावों में खोई हैं। राम जी ब्रह्म हैं, मन बुद्धि से परे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इनके साकार विग्रह का दर्शन और सेवा हमें मिल रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, निषाद राज जी भी अब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि निराकार नराकार बनकर आए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम उनकी सेवा में आज बैठे हैं। ये सब केवट सुन रहा है। कहता है कि अरे बाप रे, ये तो भगवान है, मैं इनकी सेवा में खड़ा हूं। अहो भाव से भर गया केवट। अब केवट को भगवान की निकटता चाहिए, और किसको नहीं चाहिए। हमें भी अपने जोगी की निकटता चाहिए, ऐसे ही केवट को भी इस जोगी की निकटता चाहिए। केवट सोचता है कि समाज ने मुझे ठुकराया छोटी जाति मानकर, लेकिन भगवान तो हम सबके सुहृद हैं, सबके सहारे हैं। भगवान तो सबको एक सूत्र में बांधने का ताकत रखते हैं, कहीं भेदभाव नहीं। हम इस आश्रम में देख सकते हैं, इस आश्रम में सभी पंक्तिबद्ध होकर एक ही साथ भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। केवट यही सोच रहा है कि भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भगवान आए हैं, मुझे कैसे उनकी सेवा मिल जाए, कैसे उनका सानिध्य मिल जाए। अपने राजा के पास जाता है केवट, निषाद राज के पास, कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान साक्षात आए हैं, यहाँ कुटिया में विराजमान हैं। एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि आप घोषणा करवा दीजिए कि कल गंगा तट पर कोई और मल्लाह अपनी नाव लेकर नहीं आएगा। निषाद राज जी ने ऐसे ही किया। दूसरा दिन आया, भगवान भास्कर अपनी ग्रीवा ऊंची करके झांकने लगे, और यहां केवट अपनी नाव के पास आकर बैठ गया कि अब भगवान आएंगे। त्रेता युग, और यहाँ पर कलिकाल में हेमराज जी सोच रहे हैं कि गुरुदेव का सत्संग हमारे ही क्षेत्र में है। गुरुदेव इस क्षेत्र में आएंगे, काश हमारे घर पर भी आ जाएं। और उनकी पत्नी देवी वे सोचती हैं, किशमिश की माला बना रही हैं बैठकर कि गुरुदेव आएंगे ही तो मैं उनको ये माला अर्पण करूंगी। देखिए, हेमराज जी को आश है और उनकी पत्नी को विश्वास है। आश है कि हमारे बापू आएंगे, और एक जगह विश्वास है कि बापू आएंगे ही और उनको ये माला में अर्पण करूंगी।
केवट इंतजार में कि मेरी नाव में भगवान आकर बैठेंगे। और स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक की देह नाव है, पतवार सदगुरु हैं, अनुकूल पवन भगवान है। केवट अपने भाव में पुकारता है मानो, और यहाँ पर हेमराज जी और उनकी पत्नी पुकारती हैं अपने गुरुदेव को। आवहो 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 जग नाव के खेवैया, जोगी तुम भी न सोनी मेरी नैया। आवहो जगनाव के खेवैया, जोगी तुम भी न सोनी मेरी नैया। हो जोगी तुम भी न सोनी मेरी नैया। हो जोगी तुम भी न सोनी मेरी नैया। हो जोगी तुम भी न सोनी मोरी नैया। आवहो 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 जग नाव के खेवैया, जोगी तुम भी न सोनी मोरी नैया। हो जोगी तुम भी न सोनी मोरी नैया। गहरी गंगा नाव पुरानी, गहरी गंगा नाव पुरानी। साथ न संबल सारंग पानी, साथ न संबल सारंग पानी। गंगा गहरी है, नाव पुरानी है, शरीर जर्जरीभूत हो रहा है, शरीर को काल ग्रसित कर रहा है हर क्षण प्रति क्षण। साथ न संबल सारंग पानी, हे सारंग पानी आप ही हमारे संबल हैं, यही भाव है। गहरी गंगा नाव पुरानी, गहरी गंगा नाव पुरानी। साथ न संबल सारंग पानी, साथ न संबल सारंग पानी। अब पवन चलत पुरवैया, अब पवन चलत पुरवैया। हो जोगी पवन चलत पुरवैया, हो जोगी पवन चलत पुरवैया। पुरवैया यानी पूर्व की ओर से जो पवन चलता है वो अनुकूल माना जाता है। गर्म तो होता है, लेकिन जब फसल का जब मौसम होता है तो जब पुरवैया चलती है तो किसान प्रसन्न होता है कि अब बरसात होने वाली है, यानी अनुकूलता का यह प्रतीक है।
अब पवन चलत पुरवैया। अब पवन चलत पुरवैया। ओ जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। हो जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। हो जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। हो जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। तुम्हारे दर्श हित अखियाँ प्यासी। तुम्हारे दरस हित अखियाँ प्यासी। नहीं तरसाव मोटे रवासी। नहीं तरसाव मोटे रवासी। तुम्हारे दर्श हित अखियाँ प्यासी। तुम्हारे दरस हित अखियाँ प्यासी। नहीं तरसाव मोटे रवासी। नहीं तरसाव मोटे रवासी। अब आव हमारी दुवरिया। अब आव हमारी दुवरिया। हो जोगी आव हमारी दुवरिया। ओ जोगी आव हमारी दुवरिया। जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। ओ जोगी तुम बिन सुनी मोरी नैया। वहाँ से केवट बुलाता है और यहाँ से ये देवी और देवता इस कलयुग के अपने गुरुदेव को पुकारते हैं। राम जी चल दिए, आ पहुँचे केवट के प्रदेश में, और वहाँ बापू जी चल दिए, आ पहुँचे इन हेमराज जी के प्रदेश में। रास्ते में हमारे बापू राम यानी गुरुदेव हमारे अपने सेवक को कह रहे हैं कि मुझे आज हेमराज के घर रुकना है। रास्ते में अभी पहुँचे नहीं हैं गुरुदेव सत्संग स्थल पर, मुझे आज हेमराज के घर रुकना है। बापूजी जैसे ही सत्संग भवन में पहुंचे, पंडाल में पहुंचे, स्टेज पर गए और वहां से गुरुदेव ने ये श्री वचन कहे कि आज श्री राम नवमी के दिन हम किसी की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। यह वही जानता है और हम भी जानते हैं। फिर से मैं ये वाक्य दोहरा दूं गुरुदेव के, आज श्री राम नवमी के दिन हम किसी की प्रेरणा से यहाँ आए हैं, यह वही जानता है और हम भी जानते हैं। इतने में एक सेवक दौड़कर पंडाल के आसपास खोजने लगा, कहने लगा, यहाँ हेमराज कौन है? कौन है यहाँ हेमराज? ये देवता आगे गए, मैं ही हूँ प्रभु। सेवक ने कहा, गुरुदेव ने रास्ते में ही कहा कि मुझे हेमराज के घर रुकना है। हेमराज जी नाचने लगे, ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पहुंचे हैं।
केवट के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगा और केवट नहीं लेकर आया। मांगी नाव न केवट आना। केवट इंतजार प्रभु का ही कर रहा है। लेकिन देखिए, बापूजी बताते हैं ना कि मोहब्बत जब जोर पकड़ती है तब शरारत का रूप ले लेती है। और भगवान और गुरुदेव तो माँ होते हैं, पिता होते हैं, बंधु होते हैं, सखा होते हैं। कभी कभी ये भक्ति की ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्त कभी कभी शरारत कर लिया करते हैं। मांगी नाव न केवट आना। जिनसे समस्त संसार मांगता है आज वे मांग रहे हैं। 3 पग में समस्त ब्रह्मांड को माप लेने वाले आज गंगा पार जाने के लिए सहायता मांग रहे हैं। क्यों मांगना पड़ा? क्योंकि केवट गंगा किनारे है। कौन सा किनारा है? भक्ति का किनारा है। गंगा भक्ति की प्रतीक है। भक्ति के समीप जो बैठते हैं उससे भगवान मांगते हैं, अर्थात उसकी संभाल करते हैं। और एक बालक से जब माँ मांगती है तो बालक के पास होता भी क्या है देने के लिए? माँ की ममता होती है, माँ की करुणा होती है। भक्ति की गंगा के पास बैठे हुए भक्त से गुरु रूपी माँ, भगवान रूपी माँ मांगते हैं करुणावश। परंतु यहां शर्त है कि भक्ति भी निष्कामता पूर्ण होनी चाहिए। निष्कामता का अर्थ कि जहां कोई खुद की कामना नहीं, बालकवत। केवट कहता है, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। अब केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया हूं। जिनका मर्म लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जिनके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु आप नचाम निहारे, तेऊ न जानी मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका मर्म नहीं जान पाए और ये भक्त कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया हूं। तो क्या मर्म? केवट कहता है कि यही मर्म कि आपकी चरण धूलि जिस पर पड़ती है, पत्थर पर पड़ गई तो वो नारी बन गई। इतने में केवट का बेटा बोला, हाँ बाबूजी सही कह रहे हो, इनके चरणों में ही जादू नहीं है, इनके हाथों में भी ऐसा ही जादू है। ये जोगी किसी पर प्रेम आता है तो उसके ऊपर स्नेह से हाथ फेर देते हैं, और जिसके ऊपर करुणा आती है, कृपा आती है, तो उसके ऊपर भी करुणा करके हाथ फेर देते हैं। दोनों सुधर जाते हैं, दोनों सुधर जाते हैं। हाथ फेरने की कला है। बाबूजी इन्होंने धनुष के ऊपर हाथ फेरा, धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। बिल्कुल इनको मत बिठाना। केवट भी कहता है, हाँ मैं आपको नाव में तभी बिठाऊंगा जब आप मुझे चरण धोने के लिए कहेंगे। ये नाव तो मेरी आजीविका है। पत्थर तो इतना कठोर होता है, उसके ऊपर आपके श्री चरण पड़े तो नारी बन गई। मेरी नाव तो पानी में रहती है, नरम है, उसके ऊपर आपके चरण पड़ेंगे, चरण धूली पड़ेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी नारी बन जाए तो। फिर मेरी गृहिणी को कौन समझाएगा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि तू भगवान को समझा सकता है, अपनी गृहिणी को नहीं समझा सकता। यहां बैठे बैठे भाषण दे रहा है। केवट कहता है, नहीं नहीं, भगवान को समझाना आसान है, भगवान को रिझाना आसान है, संसार को नहीं रिझा सकते। संसार को नहीं समझा सकते, रिझा नहीं सकते। ये कार्य सद्गुरु किया करते हैं, मेरा कार्य नहीं है लक्ष्मण जी।
यहाँ गुरुदेव भी इन देवी देवताओं के यानी हिमराज जी और उनके पत्नी के घर पधारे। पधारते ही गुरुदेव ने कहा कि बेटी देख, आज रामनवमी के दिन शबरी के घर राम आए हैं। आखिर पाली में ही ला दिया तूने मुझे, तेरी भक्ति ने। इतना कहकर गुरुदेव कुर्सी पर विराजमान हुए और ये दोनों सब परिवार गुरुदेव के समक्ष बैठ गए। गुरुदेव इनको अपनी अमृत वर्षी कृपा दृष्टि से प्रेम पूर्वक निहारते रहे। कुछ बोलना नहीं है बीच में, कुछ वार्तालाप नहीं हो रही है। बह रही है गंगा गुरुदेव की दृष्टि से और बना रही है इनको भी गंगा। गुरुदेव की दृष्टि की गंगा में जो बहे हैं उन्हें अनुभव है। सतयुग में, त्रेता युग में और युगों में ये प्रमाण मिलता है कि गंगा जी जब वामन अवतार में जब भगवान आए, जब दूसरा पग जब नापने लगे, ब्रह्मलोक में जब वह चरण गए, तब ब्रह्मा जी ने उन चरणों को पखारा और वही गंगा जी बनी, कमंडलू में ले लिया उन्हें। लेकिन यहाँ गुरुदेव कैसे हैं कि इनकी दृष्टि से गंगा बहती है, इनके वचनों से गंगा बहती है, इनके दर्शनों से गंगा बहती है और पतित पावनी आनंददायिनी सुखदायिनी गंगा निकलती रहती है सदैव। कोई वार तिथि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव शक्ति के पुंज हैं और वो शक्ति रीसती रहती है। केवट कहता है कि मुझे चरण धोना है, और यहां बापूजी कैसे कर रहे हैं कि बापूजी उठे, तांबे का जल उठाया, उसमें जल था, हाथ में जल लिया, जितने लोग बैठे थे घर के, कहा कि मुख खोलो, और उन सब के मुख में कर कमलों द्वारा जल छिड़क दिया। देरी होती है भगवान से, गुरुदेव से, हमारे बापू से देरी नहीं होती। शिष्य की उन्नति के लिए गुरुदेव देर नहीं करते। हमने सुना है सत्संग में, सब्जी मंडी का उदाहरण गुरुदेव के श्रीमुख से, आ जा और ले जा, मैं तुझे सस्ता कर दूंगा। ये सब वाक्य हमने सुन रखे हैं। देरी भगवान से होती है, गुरुदेव से नहीं। हमारे बापों से तो बिल्कुल नहीं। दादा गुरुजी ने इसके लिए टोका भी है गुरुदेव को। सत्संग में हमने बैठकर श्री चरणों में सुना है सभी ने। नेत्रों से गंगा, कर कमलों से गंगा, अमृत वचनों से गंगा। मानो गुरुदेव को पता है कि इनकी भाव अभी शबरी के हैं। बापू आए तो बोले कि जैसे शबरी के घर पर आए थे राम जी, ऐसे मैं आया हूं। कि मानो गुरुदेव को पता है कि इनके भाव अभी शबरी के हैं, परंतु कुछ ही देर में केवट के भाव में कब परिवर्तित हो जाए पता नहीं। जी हाँ, यहां जोगी के अद्भुत भक्तों का हमने दूसरे सत्र में चर्चा किया था। बड़े अनोखे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, प्यारे जोगी के। ये भक्त कैसे हैं कि इनको शबरी बनना पड़ जाए ना तो शबरी बन जाएंगे। बापू को खिलाने में देरी नहीं करेंगे, भोग लगाने में, प्रसाद पवाने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, विद्वानी बन जाएंगे। मौका मिल जाए तो ये भक्त केवट भी बन जाएंगे। चरण पखारने में कौन देरी करेगा। किसी को मिल जाए मौका, गुरुदेव अपने श्री चरण पखारने के लिए मौका दे दें तो कौन देरी करेगा। ये भक्त केवट भी बन सकते हैं, प्रहलाद और ध्रुव भी बन जाते हैं हमारे गुरुदेव के भक्त। तपस्या में भी आगे, और ये तपस्या हम अपने बल से नहीं, गुरुदेव के बल से करते हैं। गुरुदेव से ही तो सब हमने सीखा है। बापू के भक्त विरह के समय मीरा बन जाते हैं, सानिध्य के समय गोप और गोपियां बन जाते हैं, सेवा के समय बापू के बहादुर सादर लक्ष्मण और हनुमान जी बन जाते हैं, सखा के समय सुदामा बन जाते हैं, मुसीबत के समय ये गुरुदेव के भक्त गजेंद्र बन जाते हैं। हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, और गुरुदेव दौड़े चले आते हैं। ये बड़े अद्भुत भक्त हैं और ये सब संस्कार हमें गुरुदेव ने डाले हैं।
एक एक युग में हमने एक एक भक्तों की कथाएं सुनी हैं, लेकिन इस युग में, इस समय, हयाती काल में ये सभी भक्तों का समन्वय गुच्छा देखना हो तो गुरुदेव के भक्तों को निहार लें। केवट के पास चलते हैं। चरण धोने की बात आई। लक्ष्मण जी कहते हैं तुझे चरण धोना है तो धो ले, कौन मना कर रहा है। केवट कहता है कि धो ले, गरज मुझे है या गरज आप लोगों को है। आप कहिए कि आप मुझसे कहिए कि आप मेरे चरण धो लो। मोहिपद पद्म पखार कहो, आप लोग कहो, मुझे गरज नहीं है। बिना बोले मैं नहीं धोऊंगा। और एक काम करिए, अगर आपको ऐसी ही दुविधा है तो आप लोग बैठकर विचार विमर्श कर लीजिए, फिर उसके बाद आइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब भगवान तो बड़े संकोची हैं, संकोच कर रहे हैं कि अब हम कैसे कहें कि चरण धो लो। केवट कहता है कि आप लोग संकोच नहीं करें, मैं उतराई नहीं लूंगा। केवट तो पहले घूम कर देखता है कि कैसे वस्त्र पहने हैं, इसमें जेब भी नहीं है। ठीक है, मैं उतराई नहीं लूंगा, और आपको विश्वास नहीं है तो मैं राजा दशरथ की कसम खाता हूं। पिताजी का नाम सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे। क्या बकवास करता है, देने के लिए कुछ नहीं है, हद हो गई। पिताजी का नाम कैसे लिया, इतना कहकर लक्ष्मण जी ने धनुष पर तीर का अनुसंधान किया। केवट राम जी की ओर निहारने लगा। आप तो मुझसे मांगने आए थे, हथियार दिखाकर ऐसे मांगोगे? चलो कोई बात नहीं, मुझे मारना है तो मार दो, पर मेरा ही फायदा है। देखो, एक तो गंगा जी के किनारे मरूंगा, राम सीता के सामने मरूंगा, और कंधा भी आप लोगों को ही देना पड़ेगा। यहां कोई इंसान दिख नहीं रहा है। लोग कहेंगे कि बस चरण धोने के लिए कहा और उठाकर मार दिया इसे। लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि मार दिया तो हमें ही कंधा देना पड़ेगा। तीर वापस रख दिया। बड़ा सुंदर यहां पर संकेत है कि जहां निष्काम भक्ति है वहां काल की दाल नहीं गलती। काल का बाण भी हट सकता है, हट जाता है निष्काम भक्ति से। गीता में कहते हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, और श्री आशा रामायण में हम लोग पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? गैस कांड विकराल घटा जब, सभी लोग साथ में पाठ करें। गैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गंवाए। और वहीं पर आशाराम जी के जो साधक बचे, सभी सद्गुरु थे रक्षक। जैसे लक्ष्मण जी ने अपना तीर रख लिया, काल का दाल नहीं गला, ऐसे ही भोपाल गैस कांड में जो बापू जी के साधक थे वे साक्षात सुरक्षित बच गए। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी में हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे कहलाते हैं बापू प्यारे। ओम हरि 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 ओम। आगे का प्रसंग अगले सत्र में। आरती की तैयारी करेंगे।